औलाद इतनी बड़ी नेमत है, औलाद इतनी बड़ी नेमत है, इसकी नेमत का अंदाजा होना है तो जाकर उस आदमी से पूछिए जिसके यहाँ कोई औलाद ना हो, जिसके यहाँ कोई औलाद ना हो उससे पूछिए औलाद की अहमियत क्या होती है, या उससे जाकर पूछिए औलाद की अहमियत क्या है, औलाद की नेमत क्या है। जिसके यहाँ दुनिया के सारे प्रॉपर्टीज है, दुनिया के सारे जायदाद उसके पास है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन जाकर देखो अगर उसके यहाँ औलाद ना हो कितना परेशान रहता हो, कितना रंजो गम में जिंदगी गुजारता है। तो पता क्या चला, औलाद सबसे बड़ी नेमत है। इमाम खुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या कहते हैं, इस्लाम के बाद, ईमान के बाद 3 नेमतें सबसे ज्यादा अहम है। 3 नेमतें, एक फरमाते हैं रिज़्क, दूसरा फरमाते हैं सेहत, तीसरा फरमाते हैं औलाद। ईमान के बाद अगर कोई नेमत सबसे बड़ी नेमत है तो ये 3 चीजें सबसे बड़ी नेमत है। आप सेहत की नेमत को देख लो, सेहत की अहमियत का अंदाजा होना है तो बीमार से जाकर पूछ लो। रिस्क की अहमियत का अंदाजा होना है तो अनएम्प्लॉयड आदमी से जाकर पूछ लो एम्प्लॉयमेंट की अहमियत क्या होती है, रोजगार की अहमियत क्या होती है। इसी तरह औलाद की अहमियत जानना हो, औलाद की नेमत कितनी अजीम नेमत होती है जानना हो, जाकर उस आदमी से पूछो जिसके यहाँ औलाद नहीं है। लेकिन साथियों आप गौर करो इन कलिमात के ऊपर। यकीनन हर इंसान मानता भी है कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये औलाद नेमत उसी वक्त है जिस वक्त उसकी सही तरबियत की जाए। जब औलाद की सही तरबियत की जाए, सही उनकी इस्लाह की जाए, तभी जाकर वो नेमत है, वरना वो नेमत वबाल जान बन जाता है, वो नेमत जहमत बन जाता है आपके लिए। वही नेमत बसा औकात आपकी जिल्लत का सबब बन जाता है। बाप अपने करतूतों की वजह से नादिम नहीं होता है। कई जगह देख लीजिए, बाप खुद अपने आमाल की वजह से, अपने करतूतों की वजह से तो बदनाम नहीं होगा, लेकिन कितनी जगह नहीं देखते, बेटे के आमाल की वजह से बाप बदनाम हो जाता है, बेटे के कामों की वजह से बाप का नाम खराब हो जाता है, बेटे के हरकतों की वजह से बाप को जिल्लत का सौदा करना पड़ता है।